मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये पहचान बांग्लादेशी रूबिया की, जो सालों से जयपुर में भारतीय बहू के रूप में रह रही थी। लेकिन पुलिस ने जब 3 शहरों में दबिश दी, 3 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, तब हुआ पूरे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया नेटवर्क का पर्दाफाश। एक रिपोर्ट। चार शहर, एक जैसा पैटर्न। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, सालों तक भारतीय बहू बनकर रही महिला। पुलिस जांच में खुला बांग्लादेशी रूबिया का राज। जयपुर में रह रही रूबिया को देखकर आसपास के लोगों को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि वो बांग्लादेश की नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रही है। ऐसी अकेले रूबिया नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया है कि राजस्थान के 4 शहरों नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में अवैध बांग्लादेशियों का नेटवर्क फैला है। इन शहरों से बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद मिले इनपुट पर जयपुर पुलिस ने नारायण विहार इलाके में कार्रवाई करते हुए रूबिया नाम की एक महिला को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि उसने असल पहचान छिपाने के लिए नागौर के युवक से कोर्ट मैरिज कर लिया और भारतीय महिला की तरह रहने लगी। वो मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनती थी और मोबाइल फोन में कथित तौर पर एक हिंदू युवक के साथ शादी की तस्वीर भी लगा रखी थी, जिससे किसी को शक न हो। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि महिला का असल मकसद क्या था। क्या ये किसी देश विरोधी मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं है? इनसे पूछताछ में बात सामने आई कि कुछ साल पहले बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आए थे। कोई इलाज के लिए आया था, कोई नौकरी की तलाश में आया था और उसके बाद आकर यहाँ सेटल हो गए। तो इनको हमने अभी प्रारंभिक तौर पर डिटेन करके जो आगे की विधिक प्रक्रिया है वो की जा रही है। एक बार विधिक प्रक्रिया जब हो जाएगी तो फिर इनको विधि सम्मत डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस ने बांग्लादेशियों के नेटवर्क पर प्रहार करते हुए राजस्थान के 3 इलाकों में दबिश दी, जिसके बाद रूबिया को नारायण विहार, नदीम को मानसरोवर और आशीष हल्दर को सांगानेर से पकड़ा गया। महिला के पास से भारतीय आधार कार्ड मिला है, जिसके फर्जी होने की आशंका है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये दस्तावेज कहां और किसकी मदद से तैयार किया गया। अगर दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो इस रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों पर पुलिस एक्शन लेगी। ये सब जो है अनुसंधान का विषय है और इसमें बहुत सारे एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इन चीज़ों के बारे में एक बार जाँच पड़ताल कर रही हैं कि ये कैसे आए, किस उद्देश्य से आए और यहाँ पर इनकी क्या गतिविधियाँ थी। लोकल थाने लेवल पर भी इसका अनुसंधान चल रहा है। जैसा जाँच में जैसा भी सामने आएगा आगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो असम के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और फिर जयपुर पहुंची। उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला है, लेकिन उसमें भारत आने जाने की वैध इमिग्रेशन एंट्री दर्ज नहीं मिली। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर महिला किसी एजेंट के संपर्क में तो नहीं है। राजस्थान के 4 शहरों से 3 गिरफ्तारियों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ये केवल अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क एक्टिव है। जयपुर से शरद पुरोहित के साथ टीम न्यूज़ नेशन।